हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं जी। 12th मैथ्स, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो 7th वाला सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ये माइनस है ना, तो उसको उल्टे साइन से रैशनलाइज कर लेंगे। तो ऊपर में क्या आएगा 3x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 3x माइनस 5 इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? डिवाइडेड बाई, तो ये माइनस और ये प्लस, तो a प्लस बी ए माइनस बी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। 3x प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस 3x और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ये समझा आपको? समझा ना? तो इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस ऑफ 5 इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? नीचे में कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और ये दोनों ऐड होकर 6, तो 1/6 आएगा, बराबर ना? तो अभी सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल हो गया अभी। तो 1/6 बाहर ले लो, अभी इंटीग्रेट कर लो सेपरेटली। तो ये तुम्हारा 3x प्लस 1 पावर इसका हाफ हो गया इंटू डी एक्स, बराबर ना? प्लस इंटीग्रेशन, ये क्या पट गया, ये है 3x माइनस 5 रेज टू 1/2 इंटू डी एक्स, बराबर है? तो इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं ना, फॉर्मूला तो ये पता है तुम्हें, x रेज टू n dx क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, बराबर ना? तो ये i इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3x प्लस 1 रेज टू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 होगा ना, और ये कोएफिशिएंट 3 से भी डिवाइड करते हैं तो इंटू 3 होगा, बराबर है? फिर देखो प्लस, इसको क्या बोलते हैं, 3x माइनस 5 रेज टू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 इंटू 3। यहाँ तक क्लियर है? और इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक आता है c, तो ये i इक्वल टू क्या हो गया 1/6, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 3। ये समझा? प्लस 3x माइनस 5 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 3 प्लस ऑफ c। i इज इक्वल टू 1/6, ये पूरे से मल्टीप्लाई है ना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 रेज टू 3/2 और ये 9/2, समझा? प्लस 3x माइनस 5 रेज टू 3/2 डिवाइड बाई 9/2 प्लस ऑफ c। यहाँ तक क्लियर है? तो इससे इसे मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं 3 से ना, तो ये भी कैंसिल होगा। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया 3x प्लस 1 रेज टू 3/2 9 इंटू 3 27 प्लस ये 3x माइनस 5 रेज टू 3/2, ये 3 इंटू 9 27 प्लस ऑफ c। चलो ये लिख लो, आंसर आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो 13, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आईटी में भी आया है, 12th बोर्ड में भी आता है। चलो इंटीग्रेशन sin रेज टू 4x dx। ठीक है, तो इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x का पावर 2 इंटू डी एक्स। ये समझा? तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे साइन का। ठीक है, क्या होता है हाफ एंगल वाला 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये समझा आपको? ये समझा क्या? ये इसका फॉर्मूला रेज टू 2, इसका अभी भी पावर 2 है ना, इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर एक्सपेंड कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 1/4 में बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा ना, a माइनस बी है, तो 2 इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू डी एक्स। ये समझा आपको?
फिर से इसका एक्सपेंशन फॉर्म यूज करूँगा, तो आई इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। ये समझा इसका एक्सपेंशन फॉर्म, समझा? माइनस ऑफ 2 कॉस ऑफ 2x इंटू dx। ये बस सिंप्लीफाई किया हूँ क्वेश्चन को, समझा ना? अभी क्या करो, ये मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या मिलेगा i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, तो ये 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/2 प्लस कॉस ऑफ 2x/2, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस 2 कॉस ऑफ 2x इंटू dx। ये समझा आपको? ओके, तो अभी इंटीग्रेट कर लेंगे सेपरेटली, ठीक है? तो i इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें 3/2 है तो 3/2 बाहर ले लेता हूँ इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 इसमें बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx प्लस माइनस है ना, ये माइनस ले लो, 2 बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो i इज इक्वल टू 1/4 बाहर ले लिया, ये 3/2 मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है ना, यहाँ पे 1 है तो उसका x आएगा, प्लस 1/2 cos का इंटीग्रेशन साइन आता है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 2x/2, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो बाय 2। ये समझा? -2 इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा साइन ऑफ 2x/2 प्लस ऑफ c, बराबर ना? तो अभी ओपन कर लेता हूँ, तो i इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 3x/8 हो जाएगा ना, प्लस ये 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो 1/16 साइन ऑफ 2x, ठीक है? अभी कितना आएगा, ये कैंसिल कर दूंगा, 1/4 आएगा, माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस ऑफ c, ये i इज इक्वल टू, समझा? आ गया आंसर? चलो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? तो 2-3 फॉर्मूले बताता हूँ, उसका फॉलो करो, फॉलो मी। तो नेक्स्ट है अपना मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में देखो जी, फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो इसमें वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, और क्या इसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन f ऑफ फाई ऑफ t, ठीक है, फाई डैश ऑफ t इंटू dt, समझा? जिससे इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आपका इंटीग्रेशन 3x² इंटू साइन ऑफ x³ इंटू dx, बराबर ना? तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x³ को पुट करेंगे, x³ इज इक्वल टू t ले लो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² इज इक्वल टू dt बाई dx आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लो, 3x² इंटू dt इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt आएगा, बराबर ना? तो देखो इसके जगह पे क्या लिखूंगा, dt लिखूंगा, बराबर ना? और इसके जगह पे t लिखूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ t इंटू dt आएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन cos ऑफ t आता है प्लस ऑफ c माइनस cos ऑफ t के जगह पे क्या आएगा, x³ आएगा प्लस c। ये समझा आपको? ये i का वैल्यू हो गया आंसर, समझा ना? नेक्स्ट इसका एक कोरिलेटिव भी है, तो इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ
ax प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, g ऑफ ax प्लस बी इंटू 1/a प्लस ऑफ c। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इंटू 5x माइनस 4 इंटू डी एक्स बराबर ना। तो आप सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, तो tan ऑफ 5x माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5 आता है प्लस ऑफ c। समझा। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई f ऑफ x। ठीक है ना, ये फंक्शन का ये डेरिवेटिव होगा, तो आंसर आएगा log ऑफ fx, log ऑफ f ऑफ x प्लस ऑफ c। ठीक है, तो इसका आंसर देखो i इज इक्वल टू, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन f ऑफ fx रेज टू n इंटू f डैश ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू, तो ये n है ना, इसका डेरिवेटिव है ये। ठीक है, तो आंसर आएगा f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस ऑफ c। समझा। जैसे इसका एग्जांपल देखना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ इनवर्स x रेज टू पावर 3 का। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन का, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना इंटू डी एक्स। आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ऑफ c। समझा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर इंटीग्रेशन cot ऑफ x इंटू डी एक्स है, तो cot को क्या लिख सकते हैं जी, cos x अपॉन साइन ऑफ x इंटू डी एक्स, आई इज इक्वल टू। ठीक है ना, तो साइन का डेरिवेटिव cos ही तो होता है, समझा ना। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x बाई डी एक्स बाई साइन ऑफ x, तो इसका आंसर लॉग में आता है ना, ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस ऑफ c, i इज इक्वल टू। यहाँ तक क्लियर है। फिफ्थ में देखो, इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ f ऑफ x, इसका आंसर है 2 अंडर रूट ऑफ f ऑफ x प्लस ऑफ c। समझा। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको मैं 1 अपॉन x लिखता हूँ। ठीक है ना, ये अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स, तो ये लॉग का ही तो डिफरेंशिएशन है ना। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x बाई डी एक्स लिखूँ डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ x प्लस ऑफ c ना। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो।